देख रहे एबी टीवी न्यूज। मैं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं सेक्टर 3 अंबेडकर भवन है और आज यहां पर जो है चीवर दान का उत्सव रखा गया है और यहां पर अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है चीवर दान का। और कुछ यहां पर उपासक और उपासिकाएं हैं और इनसे ही जानते हैं कि चीवर दान का क्या महत्व होता है और लोगों के अंदर कितना उत्साह है। इनसे कुछ जानते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम गजराज सिंह गौतम है और हम मोड़ फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पलवल से बिलोंग करते हैं, फिलहाल तो पलवल में है जी। तो ये चीवर दान का क्या महत्व है? भगवान बुद्ध ने जो भिक्खु संघ जो था वो जब चारिका के लिए जाता था समाज में धर्म के लिए, धर्म उपदेश देने के लिए, तो वर्षा के समय बहुत सारे जीव जंतु मर जाते थे उनके पैरों के नीचे और कई बार वो बारिश में रिपट जाते थे, पैर फिसल जाता था भिक्षुओं का। तो उसके लिए भगवान ने उनके लिए वर्षावास का प्रोग्राम बनाया कि भी आप जो वर्षा के समय किसी एक उत्तम स्थान जो हो, बौद्ध विहार हो, वहां पर निवास करेंगे, तो उसको वर्षावास बोलते थे। तो जो उपासक लोग थे वो वहां पे आते थे, उनको दान देते थे, भोजन दान देते थे, बदले में धर्म सीखते थे। इससे क्या होता था कि लोगों को जो है धर्म सीखने को मिलता था और जो घटनाएं घटती थी, जो जीव जंतु मरते थे, उनका बचाव हो जाता था। जब ये समापन होता था, आज के दिन जैसा समापन हो रहा है, तो लोग आते थे और चीवर दान देते थे। भिक्षुओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार उत्तम से उत्तम दान देते थे और इसका यही महत्व है कि भाई हम अपनी दान पारमिता बढ़ाएं। तो आज जो यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे बनते प्रियतीश के नेतृत्व में, और आज उनका वर्षावास समापन है, इसके लिए सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और सभी लोग धमदेशना सुन रहे हैं और साथ में वो दान भी दे रहे हैं। मास्टर और इस बाबा साहब अम्बेडकर की जो मुहिम चल रही है उसमें मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो बाबा साहब की प्रेरणा लेकर के आज जो ये बनते जी ने हमारे यहाँ वर्षावास का जो समापन करने का प्रोग्राम जो रखा है, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक समाज को एक जागृति पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखे जाते हैं और हमारे बनते जी ने ये अथक प्रयास से सभी को चेताने का काम किया है और महात्मा बुद्ध की जो दी हुई हमारे समाज के लिए जो प्रतिज्ञा है उनको याद कराने का काम किया है। और आगे से हम धर्म के रास्ते पे चल करके हम इस महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा है उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। ये हमारा ऐसा हमारे। तो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के जो विचारधारा था, उन विचारधाराओं को भाई साहब ने अपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया और बुद्ध के मार्ग पर हम अपना जीवन सफल बनाए। और कुछ लोग हम अंबेडकर भवन के जो बुद्ध धम्म का जो वार्षिक उत्सव होता है, वर्षावास का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। वर्षावास बुद्ध काल में एक ऐसा प्रक्रिया होती थी कि बारिश से शुरू होने से पहले जो बुद्ध जी होते थे वो किसी कुटिया में निवास किया करते थे। जब तक वर्षा ऋतु चलती थी तब तक वह उसी कुटिया में अपना ज्ञान का अर्जन करते थे, ज्ञान उपदेश देते थे। मतलब उस समय वो बाहर नहीं जाते थे। तो जब वो वर्षा काल समाप्त हो जाता था, वर्षा समय समाप्त हो जाने पर उसके बाद ही उनका वहां से निकलना होता था। तो उसी समय का ये एक प्रक्रिया चली आ रही है बुद्ध धर्म में। तो आज वर्षावास है, जैसा कि भी वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, तो आज अपने जो डॉक्टर बनते प्रियदर्शी अम्बेडकर भवन में जो बनते जी रहते हैं, उनका भी जो वर्षा काल है वो समाप्त हो चुका है। आज के कार्यक्रम के बाद वो कहीं भी उन्हें कहीं बुलाया जाएगा तो कहीं भी वो आप पहुंच सकते हैं। और हम सभी लोग जो भी यहाँ उपासक उपासिकाएं होते हैं अपनी स्वेच्छा से ये बनते जी को, जितने भी यहाँ बनते जी हैं, वो अपनी उनकी जरूरत का सामान दान करते हैं। तो ये देख सकते थे जो चीवर दान का जो महत्व है वो हमारे एडवोकेट जी थे, इन्होंने अपना विचार रखा बहुत अच्छा। और आप अंदर दिखाएं कैमरामैन से कि जो तीसरण पंचशील जो है कितना अच्छा नजारा है अंदर का देख सकते हैं। तीसरण हो रहा है, पंचशील हो रहा है और कितने ये जो आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में निमंत्रण जिनको मिला है वो तो आई, वो अपने परिवार की गरिमा, अपने परिवार की धार्मिक जिम्मेदारी को ध्यान रखते हुए बच्चे, पत्नी, बेटा बेटी
पड़ोसियों के साथ आपकी तरह यूं ही आते हैं और भिक्षु संघ को ऐसे दान करते हैं, जीवरदान करते हैं, अन्य आवश्यक सामग्री दान करते हैं। मैं अगले 5 मिनट और बोलने वाला हूं, ज्यादा नहीं, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो कहने लगा कि धंधे जी मुझे दीक्षा लेनी है। तो मैंने कहा भाई पूरा परिवार आ जाओ, आपको दीक्षित कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके दीक्षित होने के बाद आपके व्यवहार के मायने क्या है। हाउ टू बिहेव एज अ बुद्धिस्ट, हाउ टू बिहेव, योर बिहेवियर इज अ पैरामीटर टू बी बुद्धिस्ट, नॉट एनीथिंग एल्स। योर बिहेवियर सोशली, हाउ टू बिहेव। तो वो व्यक्ति बोला भंते जी मैं अकेला ही हूं मेरे परिवार में, हालांकि दूसरे लोग थे पर उनकी श्रद्धा दार्शनिक लेवल पे उनकी समझ बुद्ध की ओर नहीं थी। वो व्यक्ति मेरे सामने आया, बैठा, मैंने दीक्षा उसको दी और व्यवहार के मोटे मोटे मायने बताए कि आपको व्यवहार कैसे करना है, दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार है वो कैसा हो, औध के रूप में किस प्रकार के आदर्शों को आप आधार लेके चलोगे, आपकी कोर वैल्यूज क्या होंगे। तो मैंने जिम्मेदारियां बताई, व्यवहार के पक्ष में, दार्शनिक पक्ष पर मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जिम्मेदारियां बताई। मैंने कहा एक बौद्ध होने के नाते आपकी ये नैतिक आदर्श और धार्मिक जिम्मेदारी बनती है कि आप विहारों पे जाएं,